And we are getting some more inputs on this story. Congress source has informed CNN News 18 that Ajay Maken and some close to him like Devendra Yadav have stayed away from the India Bloc rally at Ramleela Maidan today. Our senior editor Pallavi Ghosh is joining us on this story. Pallavi, the Congress party still seems divided on Arvind Kejriwal's arrest. Yes, in fact, if you remember the night when he was arrested and the Congress chief of the Delhi unit along with Sandeep Dixit had all gone to Arvind Kejriwal's residence, not everyone from the Delhi Congress had gone. Ajay Maken, for example, had stayed away because not many are very comfortable with the idea of showing this open support for Kejriwal. And there's also another important reason is the emotive factor. Remember when Arvind Kejriwal had come to power for the first time, he had some bitter words for Sheila Dixit saying that there is proof against her and she would be put behind bars. That is something not many are willing to forget and forgive. Many in the Congress party feel that today should not have been around, or the peg should not have been on Kejriwal's arrest, which is why the party yesterday clarified to say it is not revolving around an individual, it is on the larger issue about the attack on democracy. All right, Pallavi, thank you so much for all those details. Let's take a look at some more political reactions from today's rally. इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगें पढ़ने के लिए कहा है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहां बचपन से मैं आ रही हूं। हर साल दशहरे के दिन यहां इसी मैदान में प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा गैंग रामलीला मैदान में खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का तमाशा देखेगा, विलाप करेगा। और ये दृश्य दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में होगा जहां खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर इन सभी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे इनको गिरफ्तार करो, सोनिया जी को गिरफ्तार करो। हम तो जी लगा रहे हैं, वो तो जी नहीं लगाते थे। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दी कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं।
मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, कल मिले थे। मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है, तो मैंने यही कहा हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। What is left of the Indi-Ghamandi alliance? Clearly, they question democracy when we are most democratic. Look at the BJP-run states, whether it's Gujarat, Madhya Pradesh, even smaller states such as Goa. And there they have the audacity to constantly target Prime Minister Modi. We as a political party too want a competent opposition. But if the opposition is corrupt, why shouldn't agencies take the due course of process, the due legal process? The Enforcement Directorate post 2003 has not just been a statutory body, it is allowed to arrest based on the evidence provided. That is exactly what has happened in the liquor scam. देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है।